शाम 6 बज गए और कैनॉट प्लेस में एक बार फिर मैं मौजूद हूं मुद्दे के साथ। पाजी एक बात है, कभी कभी अच्छी चीज पर भी दाद देनी चाहिए। सरकार कहती है, जी हाँ, केंद्र सरकार ये कहती है कि अब वो ये पता करेगी कि लोगों का हाल चाल कैसा है। लोगों के घर पे जाके दरवाजा खटखटाएगी और पूछेगी कि भाई कैसे हो, अच्छा है हाल चाल, कैसा है हाल चाल, अच्छा है, अच्छा है। तो साहब ये एक नई बात है और कई मुल्कों में ऐसा होता रहा है कि लोग हाल चाल पूछते हैं। तो सरकार इस तरह का एक सर्वे करना चाहती है, लोगों से हाल चाल पूछना चाहती है, लेकिन मुद्दा तो दरअसल आज ये नहीं है। लेकिन क्या बात है, अगर पूछ लूं थोड़ी बात लोगों से हाल चाल, हाय हाय कितना मुस्कुराते हो तुम मेरी बात पर, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार तिवारी। इधर आओ राजकुमार जी, क्या हाल चाल है तुम्हारा? बहुत बढ़िया साहब, सब अच्छा है? एकदम घर पर सब कुछ बिल्कुल कुशल मंगल? कुशल मंगल। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तभी मुस्कुराते हो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे जैसे आदमी अगर मिल जाए दुनिया में तो उनको चिड़ियाघर में जरूर रखना चाहिए। कहाँ मिलेगा आजकल ऐसा आदमी जो कहे कि सब कुछ अच्छा है? क्यों बाबूजी? हाँ सही कह रहे हैं ये। तो सब अच्छा है? हाँ कहना ही पड़ेगा सब अच्छा है। कहना ही पड़ेगा सब कुछ अच्छा है। जी कहिए साहब, सब अच्छा है? सब अच्छा है जी, सब अच्छा है? सब अच्छा है। कोई कमी नहीं, कोई खलिश नहीं, कमी तो होती है, लेकिन वो सब चलता है। जनता का ये जो है ना हाँ। व्यंग कसने का तरीका होता है कि सब अच्छा है। है क्या नाम हो गया आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, क्या काम करते हो आप? हम एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर, किसान हो? हाँ जी, गार्डन का भी है हमारे अच्छा, पास। आपका बाग भी है, बगीचा भी है? पंजाब से आया जी। हाँ, पंजाब से तो आप आए हो। कहते हैं कि ये व्यंग्य करने का एक तरीका है कि कहिए सब अच्छा है, मुल्क में सब तरोताजा है। क्या बात है, नाम क्या है? कानन ढेरासरी। कानन। कानन कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम। असम के। तो आपसे अगर मैं आपके घर का दरवाजा खटखटाऊं और आपसे पूछूं कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं, तो? बढ़िया हालचाल है। बढ़िया हाल चाल है, सब अच्छा है, कोई कमी नहीं, कोई खलिश नहीं, थोड़ी बहुत जो है सबकी लाइफ में चलती है। थोड़ी बहुत चलती है। सब अच्छा है। अगर आइए, आपकी तो बस मैं देख कर दरवाजा खटखटाऊं तो मैं बस एक ही चाल पूछूं, आपकी मूछें इतनी अच्छी कैसे हैं? क्या बात है, ये क्या? नेचुरली है, ऐसे ही रहती है? यस, ये नेचुरली है। साहब ये ऐसे ही है। तो आज मुद्दे से जरूर जुड़ेंगे, लेकिन बातचीत में जनाब क्या नाम है आपका? क्या भेद स्वर का रहा नहीं अब कोयल या कौआ, भेद स्वर का रहा नहीं अब कोयल या कौआ है, और नरक झेलते अब नहीं लगता नरक एक हवा है। और आजादी है इन्हें गिनों को, हाँ। बाकी को चकमा है, और कुर्सी जिसके हाथ आ गई उसका सब अपना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा साहब, आप कवि हैं? हाँ जी। क्या बात है। तो कुर्सी जिसके हाथ आ गई उसका सब अपना है जी, आगे? और मदहोशी में शासन, मदहोशी में शासन जैसे बोतल चढ़ी हुई है, और जनता की हालत देखो बीड़ी सी बुझी पड़ी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जनता की हालत देखो जैसे बीड़ी सी बुझी पड़ी है, बीड़ी सी बुझी पड़ी है, और सरपट सरपट महंगाई का घोड़ा दौड़ रहा, सरपट सरपट महंगाई का घोड़ा दौड़ रहा है, और मार दुलत्ती जनता को वो पीछे छोड़ रहा है। क्या बात है। क्या नाम हो गया गुरुजी? मेरा बागी चाचा है। हाँ? बागी चाचा। नाम ही बागी चाचा है? हाँ जी। अच्छा, आप नाम ही से बागी हैं। क्या बात है साहब। कभी कभी मुझे ऐसे लोग बहुत भी मिल जाते हैं, और आज ऐसे ही एक कवि मिले जिनका नाम है बागी चाचा, और क्या हालात आपने बताए हैं। आहा, तशरीफ रखिए मेरे साथ, आइए, थोड़ा 1 घंटा बिताते हैं आपके साथ। तो बागी चाचा ने बताया आपको अपने कवियों के अंदाज में कि क्या कुछ हो रहा है। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? सर बढ़िया है सर। सब बढ़िया ही कहोगे? सर बस एक बात कहना चाहता हूँ। चलो यार, कम से कम एक नौजवान मिला तो जिसने कहा कि एक बात कहना चाहते हैं, बताओ भाई। सर, ना हिंदू बन, हाँ। ना मुसलमान बन, हाँ, ना हिंदू बन, ना हाँ। मुसलमान बन, हाँ, इंसान की औलाद है इंसान बन। जैसे सर आजकल हमारे देश का माहौल चल रहा है, हाँ, उस हिसाब से तो सर आज की इंसानियत खत्म हो चुकी है। हाँ। बिल्कुल। क्या यार, ऐसे नौजवान भी हैं कह रहे ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, इंसान की औलाद है इंसान बन। तुम्हारा तो सारा टाइम इसी में गुजरता होगा? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। नहीं, ऐसे ही गुजार लेते होगे सारा समय? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा ही होता, फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है, 1-2 बार किया जाता है, फिर जिंदगी भर ऐसे ही लेके व्हाट्सएप घुमा जाता है। नो सर, ये ऐसा ही है भाई, इसका एक नशा होता है, 24 घंटे हमारे पास भी रहता है ये, बस काम जब हम करते तब छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप का तो जमाना हो गया सर। हाँ साहब, तो आज का मुद्दा भी बड़ा संवेदनशील है, उस पर भी लौटेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ
मेहमान भी मौजूद रहेंगे जिनसे तारुफ करेंगे, जिनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन अभी तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में मुल्क के हालात पर और जनता क्या सोचती है, सरकार ये जानना चाहती, सर्वे करना चाहती। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नसीम खान। नसीम खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं नसीम खान साहब? हरियाणा। हरियाणा के। हरियाणा में कहाँ से? मेवात में। मेवात से। बड़ा जबरदस्त इलाका है यार, मजा आ जाता है। मेवात का नाम सुनते ही तरोताजा हो जाते हैं। तो बताओ हालात कैसे हैं वहाँ के? अच्छे हैं जी। हाँ अच्छे हैं। हाँ जी। तो तुमसे अगर हम पूछे तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा के कि भाई क्या हाल चाल है, तो तुम क्या कहोगे? अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। कोई कहता ही नहीं है इस मुल्क में सब कुछ गड़बड़ है, सब कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्या नाम है साहब आपका? सर मनीष। मनीष साहब अच्छा है सब? सर हमारे तो अच्छे नहीं भी होंगे तो हम अच्छे कर लेंगे अपने, लेकिन जो हमारे सैनिक सरहद पर है सर, उनके हाल बुरे हैं। जो सरहद पर है उनके हाल बुरे हैं, उनके पूछने चाहिए सर जाके। उनसे पूछना चाहिए कि क्या है हाल। जी हाँ, तो उनसे जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि बड़ी धूप में खड़ी, बड़ी देर से खड़ी हुई। मैं आपको देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था। क्या नाम है आपका? आगे आइए। क्या नाम है? तूबा। तूबा। इस नाम का मतलब क्या होता है? This thing in heaven, it is called as तूबा। तूबा। वाह क्या बात है साहब, ये सब ये हेवनली चीज है, ये ऊपर की और स्वर्ग की बातें हैं। लेकिन मैं जमीन की बात करता हूँ। ये मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछे सरकार आपका दरवाजा घर का खटखटा के कि क्या है हालचाल, तो आप क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल अच्छे नहीं है बिल्कुल। अच्छे नहीं है? नहीं क्यों? नहीं, इतना टैक्स हो रहे, इतना कुछ हो रहा है। अरे वो तो आ गया, अब एक ही जगह सारे तमाम जगह एक ही आ गया। जीएसटी समझ में आ गया आपको? अभी तक पूरी अच्छी तरह तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सरकार ने साहब ये किया है कि हालचाल जानना चाहती है। बहुत परेशानी है क्या? हाँ परेशानी तो है ही। मुझे देख के लग गया किसी के चेहरे पे ही लिखी होती है परेशानी परेशानी परेशानी। खर्चे भी पूरे नहीं चल रहे। खर्चे पूरे नहीं चल रहे? नहीं चल रहे खर्चे पूरे। आपके भी नहीं चल रहे, हमारे भी नहीं चल रहे, और मुल्क में और बाकी लोगों से क्या पूछें क्यों नहीं चल रहे बताओ? ये महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई इतनी हो गई। महंगाई हो गई बाबूजी? नहीं कोई महंगाई नहीं हुई है। हाँ। और किलो है, अभी महंगाई नहीं हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए जहाँ बाढ़ आएगी, अगर खेती में अनाज नहीं होगा हाँ। तो महंगाई तो होगी ही होगी। महंगाई तो होगी होगी। आपकी खेती में अगर टमाटर नहीं होता है तो आप बाहर से लेना पड़ता है आपको, है ना? हाँ। तो महंगा तो होगा ही होगा जी। तो ये तमाम बातें हैं, इन तमाम बातों को जोड़ेंगे। मेहमान कोशिश करेंगे अगर ट्रैफिक में नहीं फंसे तो पहुंच ही जाएंगे। आप ये ना सोचिएगा कि मैंने आज के मुद्दे से पहले ये जो बातचीत की ये जरूरी नहीं थी, बड़ी जरूरी बात है। आज खबर यही है कि सरकार जानना चाहती है कि आपके हाल चाल कैसे, और वो भी आपके घर का दरवाजा खटखटा के। मुद्दे पे लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत। बाजी एक बार फिर मुद्दे की तरफ लौटते हैं। बाजी आप बस मुझसे यूं ही बात करते रहा करिए। जब आप आ जाते हो ना तो बस लगता है कि अब तो मुद्दा आ गया सामने। तो बाजी आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में, हाँ बाजी 5 दिनों में 6 पुलिस वालों पर हमला हुआ। और अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 40 से ज्यादा पुलिस वालों ने आत्महत्या भी की है। और 3 दिन में अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, तो पिछले 3 दिनों में 6 पुलिस वालों पर हमले हुए हैं। बड़ी घटना है, इसी पे बात करें। तो सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसको दे देनी चाहिए, तो इसमें क्या बात बुराई की है? दे देनी चाहिए, ये सवाल बड़ा है। सवाल ये भी है कि भर्तियां दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं हो रही हैं, और सवाल यह है कि ज्यादा ओवरबर्डन है पुलिस वाले, जो आत्महत्या के केसेस लगातार आ रहे हैं, उनकी तमाम वजह हैं। और इन्हीं वजहों पर आज बातचीत करने के लिए जनता के बीच में मैं मौजूद हूं। आखिर पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जिन पर हमें बचाने का जिम्मा है उन पर हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि ये क्या है? जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशीन। हाँ मोहम्मद नौशीन साहब बताइए, पुलिस वालों पर हमले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार बोलने का ऐसा मौका आता है तो आदमी भूल जाता है, कोई बात नहीं। अभी बता रहे सवाल पोस्ट करिए। पहले नहीं बताया ना, अभी सोच के बता रहे हैं। सोच के बता रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम बड़ा बड़ा सोच लो आराम से मोहम्मद नशीन साहब। मैं थोड़ी देर में, मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो यही रोज रहता हूँ, यही फुटपाथ पे रहता हूँ, यही काम है मेरा, रोज उठना बैठना, यही छोड़ना सोना बिछाना। जी सवाल गंभीर है, उसी मुद्दे पे लौटते हैं। चाहे बात धीरे से हो, मुस्कुराहट के साथ हो, लेकिन बात बेहद गंभीर है। पुलिस वालों पर हमले। बाबूजी
सरकार जिम्मेदार है ये सर। तो इसके लिए नेता लोग जिम्मेदार है। नेताओं की गलतियों के कारण ये पुलिस वाले मारे। पुलिस वाले क्या, आम जनता मारी जाती है जब तक नेता जो है कानून को सही अच्छा ढंग से एक बात बताइए, जो सारी चीज है, सारी गड़बड़ी है, वो नेताओं की जिम्मेदारी है? नेताओं की जिम्मेदारी है। नेताओं की जिम्मेदारी है। हमने वोट दे रखा है, हमने उनको अधिकार दे रखा है। हाँ, तो ये उनको करना चाहिए। ये उनको करना चाहिए। क्यों बाबूजी? जी बिल्कुल सर। पेड़ छोड़ दीजिए, पेड़ बहुत कोमल है, नाजुक है। जी, सवाल इस बात का है कि पुलिस वालों पे जो हमले हैं वो बेहद गंभीर मसला है। 3 दिन में 6 हमले पुलिस वालों पे नहीं, सब पे, किसी पे भी हमला वो बेहद गंभीर है। हमले किसी पे भी नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन्हीं पर अगर हमला हो रहा है तो ये चिंतनीय विषय है। ये बहुत चिंतनीय बात है। अगर उन पे हमले होंगे तो वो हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे और ये हमारे डिमोरलाइजिंग है फोर्स के लिए। डेफिनेटली डिमोरलाइज। तो आपको लगता है कि बेटर पुलिसिंग के लिए जैसे तमाम राज्यों में है, ये सवाल क्यों ना रखा जाए कि आम आदमी पार्टी को भी बिल्कुल जो वो मांग कर रही है कि पुलिस भाई मुझे दे दीजिए, उनको तो देना ही चाहिए। अगर उनको देंगे तभी वो उसका पूरी तरह से ऐसा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, तभी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। बाबूजी ने ये बात रखी कि तभी यूटिलाइजेशन हो पाएगा अगर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को दी जाए। जी क्या कहते हैं आप? जी सर, ये तो बिल्कुल ही दे जानी चाहिए। अगर इतनी विफलता हो रही है तो ये तो सर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की गड़बड़ी है, गलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गड़बड़ी है। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की पूरी दुनिया में कैपिटल जो है उसमें जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के पास रहती है। लेकिन ये मुद्दा डिबेटेबल है, मैं रखूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास। गवर्नमेंट को नहीं, ये पुलिस कमिश्नर को देना चाहिए जवाब, क्योंकि उनके हाथ के नीचे होती है पूरी पुलिस। तो ये जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को देना चाहिए, क्योंकि सर उनके हाथ में कैसे हैंडल करना है। उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता होगा क्या? होता होगा यार ना सर, लेकिन उन्हें कमिश्नर इसलिए बनाया ताकि वो मैनेज कर सके। क्या नाम है तुम्हारा? धैर्यशील भारद्वाज। धैर्यशील भारद्वाज, धैर्यशील नाम भी यार तुम्हारा। धैर्य जी, मैं आ रहा हूँ बाबू। जब आम आदमी पार्टी हाँ आर्मी पे सवाल खड़े कर सकती है तो पुलिस को क्या संभाल पाएगी? क्या बात है, आम आदमी पार्टी जब पुलिस पर सवाल खड़े करती है, आर्मी पे सवाल खड़े करती है, तो पुलिस को कैसे संभाल पाएगी? सर्जिकल स्ट्राइक तक के प्रूफ मांग लेते हैं वो, फिर वो तो कोई जैसे एनकाउंटर कुछ हो वो तो उसके भी फिर प्रूफ मांग लेंगे। ये क्या कर दिया जी? बहुत दूर से झांक के देख रहे थे। मैं आ रहा था आपके पास, कहाँ जाऊंगा मैं, यहीं तो रहता हूँ रोज, रात में यहीं सो जाता हूँ फुटपाथ पे, रोज उठ जाता हूँ सुबह। जी बताइए। नहीं दिखूंगा नहीं, मैं दिखता नहीं हूँ। जी कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुलिस पर हमले डिमोरलाइजिंग है, भर्तियां होनी चाहिए, नहीं पुलिस व्यवस्था पर सवाल दिल्ली में बड़ा। बिल्कुल नई भर्ती होनी चाहिए, नए को चांस मिलना चाहिए। तो जो कि जैसे 60+ जो रिटायरमेंट है तो वो गलत किया है। ज्यादा पुलिस वालों की तो तोंद निकली पड़ी है दिल्ली के अंदर। देखा जाए तो हर एक थाने में कहीं भी देखी जाए ना, पीसीआर के अंदर तो तोंद निकली पड़ी है। अब अगर कोई चोरी करके भाग रहा है किसी पर्स का, किसी औरत का, कभी कभी तो पुलिस वालों का पक्ष ले लिया करो ना। नहीं, पक्ष तो लिया जाएगा, बिल्कुल वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, पर इस टाइम पे तो मुद्दा ये बना पड़ा है ना कि दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हो नहीं रही है। कि जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आए हैं तो देखा जाए तो पहले विद्यालय स्कूल के कंडीशन बिल्कुल बेकार थी, अब स्कूल की कंडीशन बढ़िया हो गई और टीचर भी ज़्यादा भर्ती हो गया। इसी तरीके से अगर दिल्ली की जो सिक्योरिटी है केजरीवाल को दे दी जाएगी तो उसके लिए दिल्ली के युवा है जो उनको नौकरी भी मिलेगी और पुलिस के अंदर अफसर भी मिलेंगे और सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी। जी अमन जी आ गए हमारे समझ से, मुझे दिख रहे हैं तो मेरे मन में मुस्कुरान आ गया। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे। कहाँ फंस गए आप? ट्रैफिक में फंस गए थे आज। हाँ जी, ट्रैफिक में। अच्छा हाँ ट्रैफिक में फंस गए आप भी? नेता भी ट्रैफिक में फंस जाता है? हम साधारण आदमी अपनी गाड़ी से आते हैं, बीच में ट्रैफिक मिला तो। अच्छा, हम आम आदमी हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं इसलिए ट्रैफिक में फंस गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और हमारे साथ ऋचा जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो सवाल ये है ऋचा जी, आप बहुत देर से, मैं आपसे सवाल पहले रखना चाहता हूँ, और वो ये कि आम आदमी ने, बहुत तमाम सारे लोगों ने कहा कि पुलिस व्यवस्था जो है आम आदमी पार्टी को दे देनी चाहिए। जो मांग है आपकी सही है, लेकिन किसी ने और भी सवाल रखे तो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हर राज्य मैं खड़ा करना चाहूँगा। जी अमन जी, आपको भी। जी, हर राज्य में ठीक से व्यवस्था हो सके इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी हर राज्य में दी गई है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस हमारे पास नहीं है और पुलिस का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसकी आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसमें कहीं
अड़ंगे लगती हैं। बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री के पास फाइल भी गई हुई है, पुलिस फोर्स रिफॉर्म्स की बात हुई, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है, पुलिस की भर्ती की बात हुई, उस पर भी बहुत ढिलाई हो रही है। अगर पुलिस के लोग ही उन पे अटैक होता है या वे लोग सुसाइड करते हैं, प्रेशर में रहते हैं, वीवीआईपी एरियाज़ में सारे पुलिस वालों को लगा दिया जाता है, तो जो बाकी की जनता है, जो 99% जनता है, उसके लिए पुलिस फोर्स सेपरेट करनी चाहिए। और ये मांग हम पहले से कह रहे हैं। अमन जी आपके पास आ गए। आपके मुख्यमंत्री यहाँ हुआ करती थी शीला दीक्षित, उन्होंने कई बार इस बात को कहा, कई बार कहा इस बात को कि देना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले आंकड़े बता दूं। 85,000 दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उसमें से 45,000 जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है आज Z+ सिक्योरिटी है और 25 से 30 आदमी 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। जब उनका कहीं बंदोबस्त होता है तो ये आप ही के न्यूज़ चैनल ने बताया था कि 70 से 80 लोग जो दिल्ली पुलिस के हैं उनके बंदोबस्त में लग जाते हैं। मोदी जी के जितने दोस्त हैं आज, जितने मंत्री हैं, जितने MP हैं, सब 2-2, 4-4 पुलिस वाले लेकर के घूम रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब 85,000 पुलिस वालों में से 45,000 जो है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए लग जाएंगे, तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? दिल्ली हाईकोर्ट ने 3-4 बार पिछले 2 साल में लताड़ा मोदी सरकार को कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और भर्ती करने का जो एक्स्ट्रा भर्ती करने का जो प्रपोजल है दिल्ली पुलिस में, उसको क्यों नहीं क्लियर कर रही है? और आज तक के वो केस जो है दिल्ली हाईकोर्ट में लटका हुआ है। वीवीआईपी पोस्टिंग पुलिस की क्या उन्होंने कहा कि एक सवाल रखा उन्होंने कि जब आप वीआईपी कल्चर्स में वीआईपी लोगों के उसमें लग जाएगी तो पुलिस व्यवस्था आम आदमी के पास कहाँ है? और प्रेशर तो अपने आप आएगा। बिल्कुल, चाहे वो अमेठी के MP हो, चाहे वो रायबरेली के MP हो या कोई भी MP हो, सब MPs के घर पे भी वीवीआईपी चीफ मिनिस्टर। दिल्ली पुलिस, दिल्ली देखिए, जहां तक अमेठी रायबरेली की MP की बात है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोटेक्शन देता है। आज दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल जो 25 आदमियों के साथ गार्ड होकर के चलते हैं, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री आम आदमी का एक जो है अपना प्रचार लेकर के जो है चुन करके आए थे, आज वो सबसे बड़े VIP होकर के रह गए हैं दिल्ली में। उनकी आप क्लैरिफिकेशन बताइए। इसमें क्लैरिफिकेशन की कोई बात नहीं है। बहुत बार कहा गया है कि कोई सिक्योरिटी इस प्रकार की नहीं है, परंतु प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अमन जी मुझे भी जवाब देने दीजिए, आप कद में भी बड़े हैं और आपकी आवाज भी जरूरी नहीं। जो भी सिक्योरिटी है चीफ मिनिस्टर की, जो सिक्योरिटी है दिल्ली पुलिस उनको दे रही है, हमने नहीं मांगी उनसे सिक्योरिटी, परंतु जो आप हमको हमने तो बहुत बार कहा है आप ले लीजिए, परंतु प्रश्न यहाँ क्या है? प्रश्न से मत भटकाइए। राहुल गांधी को या प्रियंका जी को क्या सिक्योरिटी दी है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि दिल्ली वालों की सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस है, क्या वो काफी है? और पुलिस वालों की सिक्योरिटी कौन करेगा, ये भी प्रश्न है। और पुलिस वालों की मानसिक स्थिति और उनकी हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा? इसके लिए सेपरेट राज्य सरकार को सवाल बड़ा। मैं आया, अमन आया, तशरीफ रखिए। मैं इधर आ रहा, बहुत तेज बस इधर मेरे कानों में पड़ रही है। एक सफेद पोशाकधारी हमारे साथ मौजूद है। आइए, इतनी सफेद आप हमेशा पहनते हैं पोशाक? जी सर, एकदम सफेद ही है। मतलब ताजुब होता है देख के, हर पूरा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सफेद हैं आप। जी सर। चुनाव लड़ा है या लड़ने की इच्छा है या नहीं? चुनाव तो बिल्कुल नहीं लड़ना है और न लड़ने की इच्छा है, ये अपना शौक है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, इवन वॉच तक आपकी व्हाइट है। मैं दिखाई दे रहा, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। मुझे बहुत देर से मैं देख रहा था आपको। मेरा क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। वाह विनय जी, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे सफेद लोग बहुत कम दिखाई देते हैं सोसाइटी में। बहुत अच्छी बात है। विनय जी बताइए, अब आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? जी सर, दिल्ली में ही रहता हूं। अब मुझे बताइए कि पुलिस वालों पे 3 दिन में 6 हमले। सर मैं बता दूं कि यदि यही पुलिस वाले यदि अपने दिल्ली सरकार के अंदर में रहें तो ये 6 हमले 60 हमले में बदल जाएंगे। आप देख करके देख लीजिए। यदि ये यहाँ पे है तो ये हाल है, यदि 6 हमले अभी हो रहे हैं तो यदि दिल्ली सरकार को दे दिया जाए तो 60 हमले हो जाएंगे। यानी आपको दिल्ली सरकार पे भरोसा ही नहीं है? सर, जो चीज जिसके लिए वोट दिए थे वो सारे लोग आज कैसे हैं वो तो समझ में ही आ रहा है, सामने दिख रहा है। अरे आप इनकी बात है, हंसते क्यों हैं? वो एकदम सही बात है, उसमें कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, विश्वास ही नहीं रह गया? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि किस पे विश्वास है आपको? पहले पूरे देश की व्यवस्था जो है वो दिल्ली पर है, और आप दिल्ली की पुलिस को यहाँ के दे देंगे तो कैसे यहाँ चलेगा? मतलब केजरीवाल जो, अरे भाई हर जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप चले उत्तर प्रदेश चले जाए कहीं की बात नहीं है। यहाँ अच्छा, स्पेशल स्टेटस है दिल्ली का, है ना? बिल्कुल नहीं, हर जगह के यहाँ पे वो है, दूतावास है और सब कुछ, सब व्यवस्था है। और आप दिल्ली को दे देंगे तो चौपट हो जाएगा, पूरा देश ही बिक जाएगा। चौपट हो जाएगा, ये सवाल है। ये सवाल इन्होंने रखा। हालांकि मालूम है कैपिटल रीजन है, कैपिटल रीजन को लेकर तमाम स्टेटस को लेकर तमाम दुनिया में लेकर इस तरह की बहस हुई। लेकिन
एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहस बड़ी है। आपको क्या लगता है हुजूर? जैसा कि हमारे अंकल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐसा करा वैसा करा, आप ये बताइए कि पहले मोदी ने क्या करा वहाँ पे अमरनाथ यात्रा? नहीं रुको, मेरी बात दिखाई देता है, जिनकी आंखें उन्हें दिखाई देता है, अंधों को मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखाई देता। ये ताकतवर हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, जिन लोगों को अंधे हैं उन्हें दिखाई नहीं देता। एक पप्पू को, राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखाई देता। बताओ बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। आरपी सिंह साहब, आप अरे आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री इनकी नजर में खड़कता है। अरविंद जी के यहाँ घोटाले नहीं हो रहे इसलिए आपको वो हो रहा है। क्या घोटाला बताओ? एक भी घोटाला पास नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाए। अरे ना अरे सिंह साहब उसकी औकात क्या है? अरे सिंह साहब धैर्य रखो अरे इधर मेरी तरफ, अरे मेरी तरफ देखो यार, कितना बढ़िया चल रहा था सिंह साहब। आप ठाकुर साहब आपने पूरी आग लगा दी एकदम। आग लगाने वाली बात नहीं है। अरे आप आराम से अरे रुकिए, आप भी पप्पू। हाँ बोलिए। देखो जी, अमरनाथ पे बहुत से हादसा हुआ, उसमें कहते मोदी जी ये नहीं बोलते कि हमें दुख हुआ, ये हुआ, कहते हम पैसा देंगे। क्या पैसा? किसी की जान चली जाए पैसा देंगे हैं? और ये क्या कहते हैं, अरविंद जी के यहाँ पे कोई भी 1% भी घोटाला नहीं हो सकता। आप स्कूल में चले जाएगा कि हमारा खुद का क्यों ना, आम आदमी पार्टी का क्यों ना हो बच्चा, वो भी अगर काउंसलिंग में नंबर आएगा तो एडमिशन होगा, नहीं होगा। मोदी जी की में कांग्रेस के राज में क्या था कि डायरेक्ट जाओ, कोई भी नेता हो फोन करे एडमिशन हो जाता था। अब बताओ किसी कोई से बड़ा नेता हो, हॉस्पिटल में भी लाइन में जाकर लगेगा। बिल्कुल सोर्स लग जाती थी उस टाइम पे। स्कूलों के अंदर गड्ढे हुए पड़े थे, बैठने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं थी। क्लास में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए था, ब्लैक बोर्ड होता नहीं, दीवारी होती थी, उस पर मास्टर क्या लिखेंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। अब बेहतर व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। सभी लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इस बात से सभी सहमत होंगे कि दिल्ली के अंदर स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, और साथ ही साथ में चिकित्सा की भी हो चुकी है। जो उन्होंने एक स्कीम निकाली हुई है, जगह जगह छोटे प्राथमिक चिकित्सालय खोल रखे हैं, उससे उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक और लोगों को उसका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जो बात सच हुआ करे वो सच बोला करिए। हाँ, पूरे दुनिया के अंदर इंडिया का नाम रोशन किया है, तो किया है। केजरीवाल जी ने काम किया है, दिल्ली ने तो किया है। इसके अंदर कहने वाली बात बड़ा सुलझा हुआ आदमी है ये, इतना बड़े सुलझे हुए आदमी। जो नेता होगा उसकी तारीफ होगी, जो नेता होगा वो जो काम है। केजरीवाल जी ने जो काम कर रहे हैं उसको उनके वो काम कराएंगे। मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी पाकिस्तान को उल्टा जवाब तो देते हैं। पहले तो कांग्रेस तो देती, इधर आगे आओ, कहाँ हो? कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं देती थी, कम से कम अब तो उल्टा जवाब तो मिलता है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी उल्टा स्ट्राइक करते हैं। जवाब तो देते हैं, जवाब वाला आदमी अच्छा लगता है बाजी तुम्हें भी। तो नहीं बैठते वो, कम से कम क्या आपने घर में आके चलो जी कुंडी लगा ली, बैठ गए आराम से। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में? अरे हो यार गुरु, हरियाणा वाला नहीं लगता तुम्हारा नेचर। वैसे मैं बेसिकली हिसार से हूँ सर। बात है, क्या बोले, जवाब देते हैं, जवाब हम भी लेंगे। इंतजार अभी एक शख्स का है, पता नहीं वो कहाँ जाम में फंसे हैं। वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे। जनता तैयार है, क्यों? घर से जाओ, घर से जाओ। वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मुद्दा आज का ये कि दिल्ली पुलिस पर हमले, 3 दिन में 6 हमले, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर हमले। सवाल ये है कि क्या वीआईपी मूवमेंट ज्यादा है दिल्ली पुलिस का, जिससे बोझ ज्यादा है, या ये सवाल की स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है दिल्ली पुलिस को? तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर अब आज जनता के बीच में भैया जी कहीं में मौजूद हैं, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, क्या नाम है साहब आपका? सर दीपक चतुर्वेदी। दीपक साहब, ये जो हमले हैं डिमोरलाइजिंग भी है काफी, कि भाई पुलिस जिस पे सुरक्षा का है उस पर ही हमला हुआ जा रहा है, तो एक सवाल है बड़ा। तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में जहां जो पुलिस वाले लगे हैं वो पूरी दिल्ली पुलिस जो है चली जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को? ये सवाल है
सर पता नहीं, पर मैं यहाँ पे दिल्ली घूमने आया हूँ 2 दिन से। पर मैं अभी 1-2 बजे भी हम घूम रहे थे, वो बहुत मेहनत करते हैं दिल्ली पुलिस वाले, मैंने खुद देखा अपने यहाँ से। उन पे हमला तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर किसी भी कोई भी व्यवस्था बना है, अगर दिल्ली पुलिस वाले जो हमारी रक्षा के लिए हैं, अगर वो सेफ है तो कहीं भी जाए, चाहे सेंट्रल में जाए तो उसके पास, स्टेट के पास जाए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सुरक्षा है, पब्लिक की भी और उनकी भी जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जी जी सर, अच्छा मुद्दा बताइए, अच्छी बात कही मिस्टर चौधरी ने कि सवाल ये है कि मुद्दा यही बड़ा है कि किसी के पास रहे लेकिन हमला जो है ये गलत है। बहुत दिन हो गए आप बोले नहीं, आज कुछ आज बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। क्या नाम है आपका? आइए खड़े होइए साहब। राजकुमार जी, राजकुमार जी आप हमारे शो में हर समय बोलते हैं। सर आपका बहुत मान सम्मान है सर, आपका बहुत। नहीं मान सम्मान मेरा नहीं है, आपका बहुत है इस इलाके में। अच्छा बोलिए साहब। सर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो अटैकिंग हो रही है, हाँ। इस मामलात में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कानून का सम्मान है वो आम नागरिक की नज़र से उतरता जा रहा है, क्योंकि कानून के जरिए हर आदमी को डर रहता है। परंतु आज हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में एक बात भर चुकी है कि हम कोर्ट में जाएंगे, जमानत ले आएंगे और 4 दिन बाद फिर अपना उसी ज़िंदगी में जिएंगे। तो कानून का जो सम्मान होना चाहिए, आज वो सबके नज़र से कानून का सम्मान उतरता जा रहा है। क्या बात कही है राजकुमार जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपने शब्द इस्तेमाल किया, कानून का सम्मान, डर नहीं इस्तेमाल किया, डर गलत शब्द है, सम्मान। वाह राजकुमार जी, क्योंकि कानून का सम्मान जहाँ होता है उसमें एक आदमी एक तो आपको लगता है कि ओवरबर्डन है दिल्ली पुलिस के ऊपर, ज्यादा बोझ है, काम बोझ है, वीआईपी का वीआईपी भार ज्यादा है? मैं ये कहना चाहूंगा जो आज दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग वर्किंग कर रही है, इसको अगर दिल्ली स्टेट की अंडरटेकिंग कर दिया जाए तो काफी हद तक ये समस्या सुलझ सकती है। क्या बात है राजकुमार जी। राजकुमार जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का अमन व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, जब वो सत्ता में आई तो उससे पहले उसने कहा था कि हम 15 लाख सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम सारे बसेस में मार्शल देंगे, 4000 बसेस में मार्शल देंगे। आज तक सीसीटीवी कैमरा का जो है काम नहीं शुरू हुआ, डीटीसी बसेस में मार्शल नहीं आए। तो जब उनकी वो खुद की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाए तो वो अपने जो क्षेत्र से बाहर जाके और तो वो तू मैं करके अपना हक मांगना चाहते हैं। पर क्या जो उनके पोल प्रोमिसेस थे, इलेक्शन प्रोमिसेस थे, आप पहले उन पर तो कार्य करिए। आप जाके रोज सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते हैं। अमन मैं तो ये कहूंगा कि आप भी अपना वादा भूल गए। आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस जो है आनी चाहिए। जी ऋचा जी। देखिए, दिल्ली पुलिस का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली पुलिस इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनका कोई केयर नहीं हो रहा है। जो भी HR पॉलिसीज पुलिस की होती हैं, जो भी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बहुत सारा काम का प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। भर्ती सबसे पहले होनी चाहिए दिल्ली पुलिस में, उनकी केयर होनी चाहिए। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक तभी पढ़ा सकता है मन से जब उसका केयर सरकार करती है, तो अब हमने शिक्षकों में बहुत बदलाव किया है। पुलिस हमको अगर आप देते हैं, अलग करते हैं, तो उस पर भी फोकस होगा। और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले भर्तियां बढ़ाएं, बजट को बढ़ाएं। सारा बजट आप अलग अलग चीज़ों में लगा रहे हैं, ज़रूरी चीज़ों में लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, परंतु दिल्ली पुलिस पे फोकस करें। अदरवाइज दिल्ली एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है। इस तरह की वारदातें होना दिल्ली पुलिस के मनोबल को तोड़ देती है, मनोबल को तोड़ने वाला है। अमन, देखिए, जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के खुद के MLAs हैं, खुद के मंत्री हैं, बार बार जो भ्रष्टाचार के और भी काफ़ी तरीके के संगीन आरोप जो उन पर लग चुके हैं, क्या हम चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की वो स्थिति हो जाए जो हरियाणा पुलिस की या यूपी पुलिस की स्थिति है? क्योंकि वही लोग जो हैं, MLAs जो होंगे, उनके हाथ में आप आज जो है आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वरना तो जरूर इसमें बोलते। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि दिल्ली का जो अमन आज कुतर्क में लगे हुए हैं, उनको दिल्ली पुलिस के दर्द से कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली के नागरिकों ने आर्यभट्ट के शून्य पे कांग्रेस को लटका दिया है। ये स्थिति जो आप आज बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए, जो अरविंद केजरीवाल बार बार रेफरेंडम की बात होती थी, तो वो इनको पता लग जाएगा। ये हालत इनकी रजौरी गार्डन में दिल्ली की जनता ने बता दी थी। आम आदमी पार्टी की जमानत वहां जब्त हुई, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, बीजेपी जहां चुनाव जीती, रजौरी गार्डन का जो अभी उपचुनाव हुआ। और अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का निर्भया फंड जो है वो आज का जस का तस पड़ा हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी के हो, चाहे पैनिक बटन के हो, ऐप की बात करते थे अरविंद केजरीवाल की, ऐप हम लेकर के आएंगे कि जब भी कोई उसे बटन दबाएगा तो हमारे मार्शल वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। CCTV कैमरा की बात करते थे, कहां गए? आज जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे करे थे वो तो आप पूरे नहीं कर पा रहे, और आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको पुलिस और दे दी जाए। तो ये जो पावर स्नैचिंग की लड़ाई है, ये बंद होनी चाहिए।
कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मेरे भाई अमन को ये जानना चाहिए कि ये रैली नहीं है जिसमें ये तेज तेज चिल्ला के अपने पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मिस इन्फॉर्म्ड है। अगर मार्शल्स की बात करें तो काफी सारी बसेस में मार्शल्स तैनात हो गए हैं, सीसीटीवी पे काम हो रहा है, वाईफाई टेंडरिंग पे काम हो रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 1,500 बसों में मार्शल है। आप बस में नहीं चल रहे, आप गाड़ी से आते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। आप बहुत तेज आवाज में बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि हम एक सामान्य और प्रॉपर तरीके से इस डिबेट को करें। दिल्ली पुलिस पे जब हम बात लाते हैं तो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की बात आती है, उनकी केयर की बात होती है, और वो तभी पॉसिबल जब उन पे फोकस किया जाए। और आज दिल्ली पुलिस पे कोई फोकस नहीं हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस पर कोई फोकस। मैं आगे आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपकी तरफ रुख करूंगा। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? अवशेष जी। अवशेष साहब जी, ये जो इसका सीधा सीधा जो सत्ता पक्ष है दिल्ली पे बैठे हैं केजरीवाल जी, हाँ। पूरे जवाबदार ये हैं सर। पूरे जवाबदार इनका सिवाय कमियां निकालना, मोदी जी ये वो मेन मुद्दे भूलते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कमियां निकालते रहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। जो मेन योजना है उन पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है, क्या कहते हैं आप? मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल कमेंट ना करिए, क्योंकि इतनी बड़ी कमेंट है आपका। बचा के रखिए, अभी चुनाव आएगा उसी समय दीजिएगा। जी हाँ। मैं कृपा शंकर उपाध्याय, कहाँ से? आगरा से हूँ। अच्छा, आगरा से यहाँ आए? संपूर्ण भारत का प्रभारी हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण से। संपूर्ण भारत के? तो मैं थोड़ा सा एक काम करके आता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संपूर्ण भारत के प्रभारी हैं, मैं आता हूँ। जी जी गुरुजी, कुछ है आपके पास पुलिस का? कुछ कहिए, अच्छा कह दीजिएगा। बोल देता हूँ। अब अच्छा बुरा आप जाने, लेकिन पुलिस का चरित्र क्या है उस पर 2 लाइन। जितने दिन थानेदार की छुट्टी रही, इलाके में एक भी चोरी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? जितने दिन थानेदार की छुट्टी रही, इलाके में एक भी चोरी नहीं हुई। मैं पूछता हूँ जहाँ पर थानेदार छुट्टी बिताने गया वहाँ का हाल पता किया? जहाँ थानेदार गया वहाँ का हाल पता किया। मुझे मालूम है हाल बताने के लिए एक पहलवान फिर तैयार हो रहे हैं, मौजूद हैं आर पार के लिए। अमीश जी, मुझे मालूम है, जरा मुस्कुराइए अमीश जी। आप ही के पास आ रहा हूँ, आर पार संभालिए यहाँ की जनता। आज बस इतना।